नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक और नए मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है चंचल कुमार जी, और जो कि न्यूट्रीवर्ड के एक टीम लीडर हैं। आइए मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं, उनसे मुखातिब कराता हूं। तो नमस्कार चंचल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे आपके इस बिज़नेस के बारे में। जी। तो ये जो बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस, इसकी शुरुआत आपने कब की और कैसे की? क्योंकि आपकी बहुत कम उम्र है। इस उम्र में लोग आमतौर पे या तो सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी उसमें कंपटीशन में या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। जी सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंचल कुमार और मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में जो है न्यूट्रीवर्ड बिजनेस कर रहा हूं। और इस बिजनेस की जो शुरुआत मैंने 4 साल पहले की थी। 4 साल पहले मेरे क्लास मित्र रहे थे, मतलब क्लास में हम लोग पढ़ते थे, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। और मैं जो था इस बिज़नेस से पहले जो था वो स्टूडेंट था। और स्टूडेंट की क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो उनमें क्या था कि मतलब मैंने पार्ट टाइम इनकम के हिसाब से मैंने इस बिज़नेस को चुना। मैंने सोचा कि मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके साथ मेरे कॉलेज के बाद 2 घंटे 3 घंटे का जो भी समय बचता है, तो उसमें मैं इस बिज़नेस को करके अपना जो भी अपना जेब खर्चा है या 2-4 हज़ार रुपये की जो भी ज़रूरतें होती हैं मैं उनको पूरा कर सकता हूँ। तो इस उद्देश्य के साथ जो है मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। अच्छा, तो फिर आपने जब ये बिज़नेस शुरू किया, तो आमतौर पे जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में समाज में कुछ और ही बातें चल रही हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो आप किस तरीके से वीडियोस और मीम्स आती हैं, तो क्या कैसा रहा? फ्रेंड्स, फैमिली और ये सब कैसा रहा? उन्होंने सपोर्ट किया या उन्होंने कहा कि क्योंकि पहले जो था मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट की सबसे परिवार वालों की या जो भी मिलने वाले थे सबकी प्रेफरेंस यही थी कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन पढ़ाई करने के साथ जब मैं ये मतलब बिजनेस मिला मेरा, तो मैंने कंपनी की मीटिंग देखी, बड़े बड़े सेमिनार देखे। तो मेरा जो विज़न था, जब मैंने कंपनी को विज़न को देखा, जब मैंने इनके जो न्यूट्रीवर्ड कंपनी का एजुकेशन प्रोग्राम है, चैम्पियन क्लब एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना, तो जब मैंने उसके मिशन को देखा, पहले क्योंकि मैं स्टूडेंट था, इसमें मेरा कोई विज़न नहीं था। मेरा तो सिर्फ यही विज़न था कि मुझे 4-6 हज़ार रुपये की इनकम कहीं से हो। तो जब मैंने विज़न को देखा तो मैंने जो है वहाँ से छोड़ने का प्रयास किया। मैंने क्या, मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है। तो मैंने वहाँ से जब डिसीजन लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो घर वालों ने मना किया, जो भी रिश्तेदार थे सब ने मना किया इस बिज़नेस को करने से, क्योंकि लोगों के अंदर इस बिज़नेस को लेके बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, या मतलब लोगों को चूतिया बनाने का, टोपी पहनाने का बिजनेस है। ये मतलब मीम्स आज तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में थी। लेकिन क्या है कि मैंने समझाया हल्के हल्के, जब मैं करता रहा 1 साल, करीब 1.5 साल में मैंने यहाँ से एक ऑल्टो कार का अचीवमेंट भी किया था। तो हल्के हल्के जब मेरी लाइफ में जो अचीवमेंट्स आना शुरू हुए, तो जो भी मिलने वाले थे, घर वाले थे, उनका भी सपोर्ट मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। ओके, तो अभी कैसा चल रहा है? और जब आप स्टूडेंट थे तब कैसा था? क्या डिफरेंशिएशन है दोनों चीज़ों में, उस वक्त में और आज में क्या देखते हैं आप? जब पहले तो अधिकतर सभी स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो लगभग एक सी होती है, लेकिन आज जो है मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल चुका हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ पहले रहती थी, तो उससे मतलब कई गुना अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया है। आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं खुद चेंज हुआ हूँ, या मैंने खुद अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो पहले जॉब में थे। अधिकतर जो मेरी टीम में जो लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा एज के हैं। क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज मेरी एज 22 साल है। और जितने भी मेरे साथी हैं इस मेरी टीम में, वो अधिकतर मुझसे ज़्यादा एज के हैं। तो कोई जॉब पहले से कोई जॉब कर रहा था, या मतलब कोई काम कर रहा था, तो वो काम को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। और किसी को 5 साल 10 साल ऐसे वो अपने पहले उस काम को कर रहे थे। लेकिन आज जो है यहाँ से रहकर करीब मेरे साथ मेरी टीम में 10 लोग ऐसे हैं जो कार अचीवर्स हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो कैसा रहता है चंचल जी? समझाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को, तो इस फेज को कैसे पार किया? लोगों को समझाना, उनको उनके बीच में बैठ के ट्रस्ट बिल्ड कराना कि नहीं, ये दिस इज़ राइट फॉर यू। उसमें क्या था कि मतलब सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब लोगों के पास जाता तो मेरी एज कम थी। ओके। लोग, मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता था
तो लोग विश्वास नहीं करते, तो बोले तुम कब से डॉक्टर बन गए। या बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा हूँ कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अच्छी कार ले सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। क्या बहुत सारे लोग, अगर कोई 40-45 साल का व्यक्ति है, उसके अगर 18 साल का व्यक्ति उससे कहे कि आप जो है यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, तो लोग जो है भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हल्के हल्के जब हम प्रयासरत रहते हैं, काम करते रहते हैं, लगातार उनसे मिलते रहते हैं, हो सकता है पहली बार में हम किसी को समझाएं वो ना समझे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब हमारे पास अचीवमेंट होता है, जब अचीवमेंट्स के साथ हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल बाद हम पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है जो कंपनी है उसका क्या विजन है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, कहाँ आप उसको देखते हैं आने वाले 5 सालों में कंपनी कहाँ तक जाएगी? क्योंकि अभी आपको तो कंपनी के साथ बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी तो आपने 4 साल ही किए और अभी आपकी बहुत कम उम्र है, तो आप कंपनी के साथ में कहाँ तक जाने का प्लान कर रहे हैं? मेरा जो है कंपनी का विज़न है कि हम जो है नंबर 1 कंपनी 2028 के अंदर नंबर 1 कंपनी बनने की तैयारी में है, भारत में नंबर 1 बनने की उसमें कैटेगरी में है, और वो हम बन के रहेंगे। ये हमारी कंपनी का मिशन है। और मेरे साथ जितने भी साथी हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, हमारे एक स्लैब है हमारी कंपनी में कि हम सभी लोगों का सपना होता है कि हम उस डायमंड डायरेक्टर पिन को क्वालिफाई करें। तो मैं अपने उस पिन को क्वालिफाई करके, और कम से कम ऐसे लाखों लोग जो मुझसे जुड़ेंगे, अभी जुड़े हैं और आने वाले समय में जो मुझसे जुड़ेंगे, उन सभी लोगों को उनके सपनों को पूरा कराने के लिए, लाखों लोगों को डायमंड बनाने के लिए ये मेरा प्रयास रहेगा सर। ओके, मैं देखता हूँ बहुत कम उम्र के लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करके अच्छा अचीवमेंट कर पाते हैं, अच्छा पैसा कमा पाते हैं, लेकिन फिर ये वो कौन लोग हैं जो मखौल बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, इनके अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात हुई। इससे पहले अगर आप किसी भी काम को ढाके देख लिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो कोई ना कोई बुराई होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, तो उसमें लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कम करते हैं और पीछे खींचने की कोशिश जो है वो ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह का है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मीम्स देखते हैं या मतलब उनकी मजाक बनती है, तो वो मतलब इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ कि मतलब लोगों ने मेरी मजाक बनाई, मुझसे ना कहा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस बिजनेस को छोड़ दिया जाए, ये मेरा मतलब सही नहीं है। तो मैंने जब सोचा, मैंने अपना एनालिसिस किया कि उसमें देखा कि जिस व्यक्ति को मैंने अपनी बात बताई, कंपनी के बारे में बताया, उस व्यक्ति ने मुझसे ना कर दिया और ये भी कहा कि तुम भी मत करो, तुम भी मतलब इसके चक्कर में फंस जाओगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा, ये व्यक्ति सही साबित हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसने ना किया मेरे से, तो उसको गलत साबित करने के लिए जो है मैंने इस बिजनेस में अपने आप को बनाए रखा। और यही जो है कि मतलब जो भी आज लोग मजाक बना रहे हैं, तो उन लोगों को गलत साबित करने के लिए हमें डटे रहना है, यहाँ बहुत सुंदर, लगे रहना है। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो क्या एक मैसेज देंगे उन लोगों को जो लोग अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे भी तो कैसे करेंगे, लोग मजाक बनाएंगे और पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी, तो उनको समझाने के लिए? देखिए सर, डिसीजन का तो ऐसा है कि मतलब डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर वाकई आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको डिसीजन लेने में कहीं आप डर रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक बार जो है न्यूट्रीवर्ल्ड की मीटिंग का हिस्सा बने, चैंपियन क्लब जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसका हिस्सा बने, उसमें देखें। अगर होता क्या है कि मतलब व्यक्ति जब डरता है, क्योंकि हम में से 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना हमारा कोई विजन है, ना हमने अपनी आगे के गोल्स बनाए हैं। 95% लोग ऐसे हैं। तो मेरा भी कोई गोल नहीं था क्योंकि मैं स्टूडेंट था। तो जब मैंने एजुकेशन चैंपियन क्लब एजुकेशन को ज्वाइन किया, तो मुझे क्या है, वहाँ से एक अपना ड्रीम मिला। मैंने अपने वहाँ से एक गोल सेट किया कि जब हमारा गोल सेट हो जाता है, हमारा ड्रीम होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीवमेंट लेना है, तो हमारे अंदर का जो डर है
वो निकल जाता है, बिल्कुल उसको हम पार कर जाते हैं। और जब हमारे अंदर से डर निकल जाता है तो हम जो भी अपना ड्रीम लेते हैं, जो भी अपना गोल बनाते हैं, जो भी टारगेट लेते हैं, हम उस टारगेट को पूरा करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। तो जो लोग देख रहे हैं आपको वीडियो मतलब इस वीडियो के माध्यम से, तो उनके लिए आप कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे की? उसके लिए क्या है कि मतलब आप अपने अंदर से डर निकालिए, डिसीजन लीजिए, डिसीजन मेकर बनिए। और अगर वाकई आप बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो न्यूट्रीवर्ल्ड जो है आपके लिए सुनहरा अवसर है। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता जो है वो तय है। जी, बहुत सुंदर। बड़ा अच्छा लगा चंचल जी आपसे बात करके। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं और इस कंपनी में आप यहाँ तक आए हैं। 4 साल हो गए आपको इस कंपनी में साथ काम करते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर लेवल तक पहुँचे और जो भी आपने अपना प्लान किया, जो भी गोल सेट किए, वहाँ तक पहुँचे। और आशा करते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात ऐसी ही बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आपके समय के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।